चलिए, सो नाउ वी विल कंटिन्यू। क्या है हमारा टॉपिक? फाइन। चलिए, तो अब व्हाट आर द 3 क्लासेस वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, so in the mutants of Neurospora crassa, class 1 mutant कौन है? They are defective in gene A, okay? या उसको आप जीन 1 भी बोल सकते हो, and therefore cannot grow on minimal media, ठीक है? Unless supplemented with क्या? Either ornithine या साइट्रोलिन या आर्जिनिन। समझ रहे हो? आपको मालूम है कि ये जो है, अंडरस्टूड? तो एक्चुअली ये जो आपका ऑर्निथिन साइट्रोलिन वो क्या है? एंजाइम। वो रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन बना नहीं सकता। तो जब ऑर्निथिन बना ही नहीं पाएगा तो व्हाट विल हैपन? तो आगे वो काम नहीं करेगा। चलो, उसको अगर हम लोग थोड़ा दोबारा यहाँ रख लें आँख के सामने तो शायद अच्छा होगा। So suppose this is raw material, इससे बनता है क्या? ऑर्निथिन, इससे बनता है साइट्रोलिन, एंड इससे बनता है आर्जिनिन, एंड उससे होता है ग्रोथ। फाइन। सो ये हमारा बेसिक स्टेप है। अब ये हमारा रिएक्शन है। ओके, नाउ तो यहाँ हम लोग को क्या चाहिए इस रिएक्शन के लिए? एंजाइम सपोज ए। इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम बी। ओके, उसके बाद ये आ जाएगा एंजाइम सी, एंड ये आपके तीनों एंजाइम्स चाहिए। बट इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? जीन्स। जीन जीन ए, जीन बी, जीन सी। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो ये बेसिक रिएक्शन है। हो गया, तो दैट इज द कंसेप्ट। अब यहां देखिए, क्लास 1 म्यूटेंट, तो उसके पास क्या है? सो ये है क्लास 1 म्यूटेंट। ओके,
ये है क्लास 1 म्यूटेंट। तो उनके पास क्या है? नो जीन ए। ओके, तो क्लास 1 म्यूटेंट में क्या, कॉमा, नो या डिफेक्टिव, डिफेक्टिव जीन ए। अंडरस्टूड? ओके, ये डिफेक्टिव जीन ए है। Class 2 mutant, he has deficiency of gene B। हो गया? एंड फिर सी। ओके, सो ये आपके तीनों अलग अलग क्लासेस हैं। तो अब सपोज नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आप ये नहीं बना सकते, इफ यू आर डेफिशिएंट इन जीन ए, तो इसका मतलब क्या है? आपका ऑर्निथिन नहीं बनेगा, है कि नहीं? इफ यू डोंट हैव जीन ए, यस ऑर्निथिन सर। नहीं बनेगा, तो साइट्रुलिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि एंजाइम बी को क्या चाहिए? ऑर्निथिन। ऑर्निथिन। तो अगर आप ऑर्निथिन दे दोगे तो वो साइट्रुलिन बना लेगा, अगर नहीं दोगे तो वो नहीं बना पाएगा। समझ में आया? उसी तरह क्लास 2 म्यूटेंट के पास डेफिशिएंसी ऑफ जीन बी है, मतलब वो ऑर्निथिन बना लेता है, बट उसे कम से कम साइट्रुलिन चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा? क्लास 2 म्यूटेंट्स आर डिफेक्टिव एंड विल ग्रो इन मीडियम सप्लीमेंटेड विद एटलीस्ट साइट्रुलिन। आर्जिनिन में तो हर कोई ग्रो कर जाएगा। एंड अगर आप इसको देते हो, सपोज दिस, तो ये नहीं बनेगा, तो आपको कम से कम आर्जिनिन देना पड़ेगा। तो बुझला? सो दैट इज व्हाई दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए क्लास 2 म्यूटेंट में आपको कम से कम क्या देना पड़ेगा? कम से कम आपको साइट्रुलिन देना पड़ेगा या आर्जिनिन देना पड़ेगा। एंड क्लास 3 म्यूटेंट को आपको आर्जिनिन ही देना पड़ेगा। So it was hence concluded that probably each gene has the information to produce one enzyme, and thus was born the one gene one enzyme hypothesis। ठीक है, तो ये आपका पैदा हुआ हाइपोथेसिस। इज इट करेक्ट? तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ओके, सो दे प्रूव्ड इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या लिया? तो अब सपोज हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे। ओके, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक डिफरेंट कॉलम्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रोटोट्रॉफ। ओके, तो इसमें हम लोग ले लेंगे, सपोज नीचे ले लेंगे रिक्वायरमेंट्स। ओके, नीचे, ये नीचे वाला एरो है, रिक्वायरमेंट्स ले लेंगे। फाइन। एंड जो इधर ले लेंगे हम लोग क्या? आफ्टर दैट फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लेंगे? प्रोटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये आपका प्रोटोट्रॉफ्स है। उसके बाद ले लेंगे क्लास 1 ऑक्सोट्रॉफ। ओके,
क्लास 2 ऑक्सोट्रॉफ। ओके, आप म्यूटेंट भी लिख सकते हो, पर हम लोग बेटर टर्म लेंगे ताकि याद रह जाए। एंड लास्ट में लेंगे क्लास 3 ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है, तो पहला हम लोग क्लास 1 ऑक्सोट्रॉफ लेंगे, फिर क्लास 2 ऑक्सोट्रॉफ लेंगे, फिर क्लास 3 ऑक्सोट्रॉफ लेंगे। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है हमारा, ओके, तो रिक्वायरमेंट्स को हम लोग डाउन वाइज एरो कैसे बनाएंगे, उसको इधर से ले आएंगे। तो सपोज ये नीचे वाला कॉलम है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देंगे क्या, द फर्स्ट हम लोग देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वी विल गिव मिनिमल मीडिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, मिनिमल मीडिया। इसको थोड़ा और धकेल देते हैं उधर। फाइन, तो अब हम लोग लेंगे ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में नंबर 1 में हम लोग क्या लेंगे, मिनिमल मीडिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 में क्या लेंगे, मिनिमल मीडिया प्लस ऑर्निथीन। फिर क्या लेंगे एक्सपेरिमेंट 3 में, मिनिमल मीडिया प्लस साइट्रोलिन। फिर क्या लेंगे, ओके, फिर लेंगे 4 में मिनिमल मीडिया प्लस आर्जिनिन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, इसको थोड़ा हम इधर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सर हाँ बोलो। संदीप डिस्कनेक्ट ହେଇଛି ବାହାରେ ଅଛି। आओ, तो रहने दो। उसको कौन बोला बाहर जाने के लिए, मैंने तो नहीं बोला। बिकॉज मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब वो शायद ना हो। चलिए, सो ये हमारा कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंट का। अब हम लोग क्या करेंगे क्या एक्चुअली, व्हाट विल वी डू इन द एक्सपेरिमेंट, हम लोग टेस्ट ट्यूब्स में मिनिमल मीडिया ले लेंगे। तो नाउ लेट अस मेक टेस्ट ट्यूब्स। ओके, तो अब हमें टेस्ट ट्यूब्स बनाना पड़ेगा। तो सपोज ये है प्रोटोट्रॉफ एंड प्रोटोट्रॉफ। ठीक है, ये क्या है ना, इवन ये कर्सर से भी चलता नहीं है, तो ये बहुत गड़बड़ है। इसको उठाना ही पड़ता है पूरा, समझ रहे ना। इट डज नॉट वर्क ऑन इवन ए कर्सर, या ये कॉपी पेस्ट नहीं होता। नहीं तो धड़ से एक रो बना लो, फिर अपने आप कॉपी पेस्ट कर दो। ये सब इसमें नहीं होता है जूम में। इसका जो बोर्ड बहुत पुअर है। नहीं तो क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें ऐसे बनाना पड़ेगा सारे बॉक्सेस। तो ये आपका प्रोटोट्रॉफ हो गया, टेस्ट ट्यूब। इमेजिन करिए कि ये टेस्ट ट्यूब है। ओके, ये एक और ले लिया हमने।
फाइन, तो ये आपके 4 हो गए। हो गया, तो ये सारे हमारे टेस्ट ट्यूब्स हो गए। अब इस टेस्ट ट्यूब्स को हम लोग कॉटन प्लगिंग करेंगे। ओके, सो वी विल टेक कॉटन प्लग्स एंड वी विल पुट इट, उसको क्लोज कर देंगे। ओके, फाइन, तो ये हमने उसको कॉटन प्लग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमल मीडिया जो मीडियम डालेंगे। तो जनरली ये अगर प्लेट्स होता है, ठीक है कि नहीं, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो और किसी प्लेट में ग्रो नहीं करेगा। तो ये अगर प्लेट्स हैं, तो अब हम लोग अगर के प्लेट्स बनाएंगे, तो वो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे क्रॉस लाइन दिखा देंगे। बैक्टीरिया, हाँ, नहीं, जो फंगस हो जो भी हो, जनरली ये सब आपका लिक्विड मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं, उनको सेमी सॉलिड मीडियम चाहिए। तो ये सब आपका अगर प्लेट्स होगा या इसके लिए चाहिए। तो ये हमारा जो आपका टेस्ट ट्यूब्स में हमने कल्चर लिया। ओके, विल अलाउ द मोल्ड्स टू ग्रो। तो मोल्ड जनरली पानी में ग्रो नहीं करेगा, उसको थोड़ा सॉलिड या सेमी सॉलिड मीडियम चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो मीडियम है। एंड ऑर्निथिन का तो कोई कलर नहीं होता है, इसलिए सारा कुछ एक जैसा ही दिखेगा। हो गया, ये आपका मीडियम है। अब इसको थोड़ा सा हम भर देंगे। ओके, तो सपोज वी विल फिल इट अप। ओके, तो इसको हम भर देंगे मीडियम को। ओके, कौन एक बाहर रह गया? तो सपोज ये हमारा कल्चर है। ओके, इसमें हम फंगस ग्रो कराएंगे। तो फंगस जो है निरोस्पोरा वो पिंक कलर का होता है, तो वी विल यूज पिंक कलर। अब आप मेरे को बोलोगे कि किधर किधर ग्रोथ होगा, तो मैं उधर उधर गोल गोल कर दूंगा। तो आप पहला वाला मिनिमल मीडिया में कहाँ ग्रोथ होगा बताइए? प्रोटोट्रॉफ्स। प्रोटोटॉफ में बना दिया। और कहाँ? और कहीं होगा ऑक्सो में? इधर नहीं होगा। नो सर। नहीं है। चलो अब ऑर्निथिन ले लेते हैं, कहाँ होगा? प्रोटोट्रॉफ, प्रोटोट्रॉफ में बना लेते हैं। चलो आओ, ऑक्सोट्रॉफ, ये देख लो ये वाला। तो कौन सा ऑक्सोट्रॉफ में होगा अगर आप ऑर्निथिन एक्स्ट्रा दोगे तो? क्लास 1।
क्लास Class 1 में भी क्लास 1 हो गया। और इधर इधर होगा क्या? नो सर। नहीं। चलिए अब साइटोलिन देने नहीं से होगा। प्रोटोट्रॉफ तो होगा ही होगा। सर साइक्लोइन दे रहे हैं या नहीं? यहाँ दे रहे ना साइटोलिन थर्ड में, Yes, sir. Plus. तो प्रोटोट्रॉफ में Yes, sir. होगा क्लास 1 Yes, sir. में। क्लास Class नो सर। 1 में No. हाँ? No, sir. होगा ना? अरे दे रहे हैं। साइटोलिन दे रहे हैं हम। नहीं हो। बोलो, सोच लो, क्लास 1 क्या नहीं बना सकता है? सिर्फ Ornithine. ऑर्निथिन। तो हम तो साइटोलिन दे रहे हैं, हम तो ये दे रहे हैं ना। यस सर। तो तो वार्जिनिन नहीं आगे वो बना कर सकता सकता है? है, कर देगा। बोलो, अरे हमें साइटोलिन दउचे, वो आर्जिनिन बना सकता है ना नहीं बना सकता है? बना सकते हैं। हाँ बना सकता है। हाँ, ताहले तो अब यहाँ भी आपका ग्रोथ होगा। चलिए आप क्लास थर्ड वाले में ऑक्सोट्रॉफ में होगा कि नहीं? क्लास 2 में होगा, 3 में नहीं होगा। यस सर। Class 2 चलो, में होगा। तो क्लास 2 में हमने कर दिया एंड क्लास 4 में नहीं होगा। अब आर्जिनिन दोगे तो सब वो में सब होगा। सब में ग्रोथ होगा। क्या देख रहे हो? तो ये आपका इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आता है। कोई एक एक्सपेरिमेंट हो पूछ लेंगे, ऑक्सोट्रॉफ प्रोटोट्रॉफ पूछ लेंगे। कोई शक है इसमें? बताओ ना। हाउ डू यू लाइक माय डायग्राम? बताओ। बताइए। बढ़िया डायग्राम है सर। Yes sir, nice one. अब देखिए इसका मैं आपको कंपैरिजन डायग्राम बताता हूँ, जो जेसीईआरटी नोट में जो आपको नहीं चाहिए वो इस तरह का है। तो मैंने कुछ खराब थोड़ी बनाया, देखो। अब मैं वो सर्कुलर वाला बना नहीं सकता क्योंकि उसमें मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, यस सर। यस। इसलिए मेरा टेस्ट ट्यूब स्क्वायर हो जाता है, क्यूबॉइडल। समझ रहे हो? आपका प्रैक्टिकल टेस्ट ट्यूब्स। हाँ, तो इसलिए इन जूम और कोई टेस्ट ट्यूब हम नहीं बना सकते। तो ये आपका सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आया समझ? चलिए, सो दिस इज द केस। अब हम लोग आगे चले जाएंगे। इसका जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन उन्होंने क्या दिया था हम लोग को? तो दे गेव ए वेरिएशन दैट 1 जीन 1 एंजाइम। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मॉडर्निफिकेशन ना क्या बोलेंगे उसको? तो मॉडर्न व्यूज ऑफ सेंट्रल डॉगमा आफ्टर वेरियस डिस्कवरीज। ठीक है? तो जो अलग अलग डिस्कवरीज बाद में हुए, उसके बाद ये सेंट्रल डॉगमा किस तरह से मॉडिफाई किया, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन। चलिए, तो बाद में लोगों को पता चला कि जो एक्चुअली जो आइडिया है 1 जीन 1 एंजाइम, ओके, तो एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स, है कि नहीं? तो एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। तो इसीलिए इसमें नंबर 1 ओके, सिंस ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, पहले तो ऑल था, सिंस हमने पढ़ लिया इसलिए मैं ऑलमोस्ट ऑल लगा रहा हूँ। सिंस ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर पढ़ चुका प्रोटीन्स, since almost all enzymes are proteins, okay, this hypothesis was changed to क्या? 1 gene 1 क्या? प्रोटीन हाइपोथेसिस। ठीक है? तो ये आपका चेंज हो गया। क्लियर? उसके बाद सेकंड चेंज क्या हुआ? नाउ
since most proteins are made up of more than one polypeptides, है कि नहीं? More than one polypeptides. So this hypothesis was changed to what? बोलिए. One gene, one polypeptide. So change to one gene, one polypeptide. Many Hypothesis. one protein. ठीक है. तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस. इस तरह से सिमिलरली चेंजेस kept on taking. ओके, सिमिलरली. तो इस तरह से चलता रहा. ठीक है. नाउ Sir? उसके हाँ बोलो. सर तो मोस्ट रिसेंट हाइपोथेसिस अभी का क्या है? हाँ तो वही हम लिखेंगे ना. तो इसलिए अब हम चले जाएंगे मोस्ट रिसेंट हाइपोथेसिस. ओके, क्या है? तो उसमें आपका एक एनसीईआरटी होगा, एक जेसीईआरटी होगा. तो इसीलिए देयर आर डिफरेंसेस. तो हाँ कर देते हैं. तो आपका जो डीएनए, ओके, इट गिव्स राइज टू आरएनए. ओके, इट गिव्स राइज टू पॉलीपेप्टाइड्स. इट गिव्स राइज टू प्रोटीन्स. समझ रहे हो? तो ये हमारा कंसेप्ट है. ठीक है. अभी ओरिजिनल गांधी और डुप्लीकेट गांधी दे रहा है. तो गांधी जी के जो बच्चे हैं वो भीख मांग रहे हैं, एंड जो डुप्लीकेट है वो राज कर रहे हैं. तो समझ रहे हो? तो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स टू प्रोटीन. तो अब इसीलिए इस स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं, ये क्या है? दिस इज डीएनए. इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. तो ये आपका इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है. ये गांधीरव देखिए हाँ, ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल म्यूटेशन है क्या? मॉडिफिकेशन. ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ओके. तो ये क्या है? इसको हम कहते थे ट्रांसलेशन हो. हाँ हाँ, पोस्ट ट्रांस नहीं, ये सॉरी, ये होगा कट, ये होगा पेस्ट. देख रहे हो? तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है. नाउ अब कैट हु डज दिस एक्सपेरिमेंट्स, या हु परफॉर्म्स दिस फिजियोलॉजी? तो ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज. ओके ओके, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज. ये कौन करता है? पेप्टिडिल. ट्रांसफरेंस. पेप्टिडिल ट्रांसफरेज. तो डुबाएगा जे इसको. तो क्या करेंगे अब? चलो, मेरा जो स्टूडेंट लोग कालू जाता रहता है और वहां बेचारे लोग रोते रहते हैं. चलो, और वहां के स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं. चलिए, तो आरएनए पॉलीमरेज, ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, एंड ये आपके वेरियस एंजाइम्स.
वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स है अलग अलग तरीके का। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, गड़बड़ हो गया बेटा, ग्रुपिंग करिए बनी। अब एक और रिएक्शन होता है, वो हम लोग यहाँ दिखाएंगे। एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर दिखाएंगे डीएनए। अभी गांधी लोग का बहुत वाट लगा रहे हैं लोग। तो ये है डीएनए टू डीएनए। तो डीएनए टू डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए। सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। yes, रेप्लिकेशन। this is called डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एंड करता कौन है, सो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। यस डीएनए पॉल्स। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे। अब 1970 में एक नया डिस्कवरी हुआ। क्या डिस्कवरी, कि भैया हम आरएनए से भी डीएनए बना लेते हैं। ओके, सो वी कैन मेक आरएनए टू डीएनए। सो दिस स्टेप was called what? This Reverse step was रिवर्स called ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। reverse transcription. Okay, reverse transcription, and it was catalyzed by which enzyme? बोलिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लिखेंगे, यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं। And this was catalyzed by reverse transcriptase। एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आने के बाद मेरा जन्म हुआ, समझे कि नहीं। सो लाइक दैट। भागो, फाइन। तो ये आपका डीएनए पॉल्स है जो डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है, एंड ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इधर लाया जाए। फाइन, सो दिस इज सो दिस, एंड जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसका एक और नाम क्या है, टेमिनिज्म। फेमिनिज्म। Because this was also discovered by Howard Temin and David Baltimore. बाल्टीमोर। सो ये आपका जो है ये मोस्ट रिसेंट सेंट्रल डॉग्मा है। अंडरस्टैंड। अब ये आपका एनसीईआरटी वाला सेंट्रल डॉग्मा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जेसीईआरटी वाला सेंट्रल डॉग्मा पढ़ते हैं। एज यूजुअल, जैसे मोटा सर वैसे मोटा सेंट्रल डॉग्मा। तो ये आपका है मोस्ट रिसेंट। अब आपको जेसीईआरटी वाला दिखाया जाए, क्योंकि उसको बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सो ये आपका, हाँ बोलिए सर थर्ड सेशन करीब है जी ना। तो आज ये आपका हो गया, तो बहुत हो गया आपका, इतना तो हजम कर लो। तो वैसे और क्या। यस सर। तो उसके बाद बस ट्रांसक्रिप्शन हम इमीडिएटली अलग से स्टार्ट करेंगे, और क्या। ये है आपका जेसीईआरटी का व्हाट, जो मोस्ट रिसेंट कंसेप्ट। ये भी मोस्ट रिसेंट नहीं है शायद, एमआरएनए टू आरएनए, ये भी जेसीईआरटी नहीं है। ओके, चलिए। तो फिर भी इसमें देखो आरएनए रेप्लिकेशन दिया हुआ है। ओके, बहुत सारा नया चीज इसमें दिया हुआ है, जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये देखो आरएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेज एंजाइम, ये नया दिया हुआ है। आरएनए से एमआरएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हमने ऑलरेडी किया था। ठीक है, एंड इधर एक आरएनए टू डीएनए हम वी हैव मिस्ड ना। तो डीएनए टू डीएनए है, डीएनए टू आरएनए है, आरएनए टू डीएनए नहीं दिया है, उसको हमें बनाना पड़ेगा। देख रहे हो कैसे छूट गया। तो ये यहाँ आएगा, बनाएंगे। तो फाइन, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सो दिस इज कॉल्ड, छोटा कर देंगे 14 फॉन्ट। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स, ओके,
ट्रांसक्रिप्शन। फाइन, तो ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये एरो कुछ ज्यादा ही पतला है मेरी तरह, इसको हटा देंगे। तो यहाँ हम एक पतला सा एरो लाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड एरो लाएंगे यहाँ। फाइन, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। एंजाइम और नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको एंजाइम तो मालूम है, so we don't need to write the enzyme, but यहाँ और बहुत सारा बनाना पड़ेगा। mRNA, tRNA, rRNA, ओके, gRNA, zist RNA। फाइन, तो ये आपके बहुत सारे अलग अलग आरएनए बनेंगे। ओके, mRNA, rRNA, gRNA, zist RNA, ओके, snRNA, इधर मैं लिख देता हूँ snRNA, snORNA, ओके, snORNA, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, तो जजेस नहीं पढ़ाएगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। scRNA, miRNA, ओके, ऐसे अराउंड 80 टाइप्स ऑफ आरएनए आर नोन बाय टुडे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ओके, चलिए, सो ये आपका हो गया जेसीआरटी का सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फाइन, तो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन है। ओके, तो डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू आरएनए इज आरएनए रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेज एंजाइम है, ये देखा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल